दिल्ली के साथ सिकंदर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। 12 मई को दिल्ली की 7 सीटों के लिए मतदान है। देखिए, दिल्ली की 3 बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि तीनों ही पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली के दिल में क्या है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आज उतरी है दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर, जहां सीधे जनता बताएगी अपने मन की बात। देखिए, महज 7 सीटें जरूर है दिल्ली की, लेकिन किसी भी बड़े राज्य की जहां ज्यादा सीटें हैं उससे कमतर नहीं आंका जा सकता है दिल्ली को। और यही वजह है कि आज हम जायजा लेंगे दिल्ली की 7 सीटों का। आपको मैं बताऊं, मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, वेस्ट दिल्ली से मनोहर केसरी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट से पुलकित नागर आपको पूरा जायजा बताएंगे। इसके अलावा चांदनी चौक से अरुण धंता होंगे हमारे साथ, और ईस्ट दिल्ली से सुमित दुबे जुड़ेंगे हमारे साथ। तो एक एक करके तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको हर जानकारी और दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है, दिल्ली के मन में क्या है, ये बताएंगे। शुरुआत आपके साथ में करूंगी मनोहर। वेस्ट दिल्ली में क्या जनता सोच रही है, लोगों के दिल में क्या है, मुद्दे वहां पे क्या अहम है, जरा बताइए। शालिनी, मैं अभी मौजूद हूं वेस्ट दिल्ली के केशवपुर इलाके में, और यहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जोश में है, उत्साह में है, क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। 24 घंटे मात्र चुनाव प्रचार खत्म होने में बचे हुए हैं। तो ऐसे में मतदाताओं से पूछते हैं कि उनमें जोश कितना है, किस मुद्दे पे वो 12 मई को वोट कास्ट करेंगे। आप बताएंगे कि इस वेस्ट दिल्ली के मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि नेशनल इश्यूज भी हैं। देखिए, मुद्दे तो यहाँ भरे पड़े हैं। एक्चुअली में जितने भी पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, हमने हर पे ट्रस्ट दिखाया। तो मुद्दे तो यहाँ पे ये है कि एक सिक्योरिटी सबसे बड़े, तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलूंगा तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। आप थोड़ी सी आउटसाइड जाए, ये मेरा एक ले का एरिया है, गेट से थोड़ा सा बाहर जाए कभी स्नैचिंग हो जाती, कभी क्या होता है। सेकेंड दैट, यहाँ पे सफाई का भी आपने, हमारे यहाँ पे कोई जो एमएलए हैं वो नजर ही नहीं आए हमें जब से इलेक्शन हुए। इवन हमारे सांसद आपके नजर आए कि नहीं? सर, सांसद को हम बच्चों को ज्यादा पहचानते हैं, हम अपने सांसद को नहीं पहचान सकते कि वो कभी आए ही नहीं, उनको टाइम। आप पहचानते हैं कि नहीं अपने सांसद? नहीं, मैंने आज तक उनको एक बार भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं देखा, एक बार भी। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर रिपीट चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टेट ऑनर इसको मिले, स्टेटहुड मिले दिल्ली में, और पुलिस को पूरी पार मिले कि वो अपना खुल के काम कर सके, बकायदा कि किसी और पार्टी से इन्फ्लुएंस हो। कौन राज्य का दर्जा चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं इस बार वोट कास्ट करने से? आम आदमी पार्टी। कोई वोट क्यों? क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि वो नाकामपंथी है। क्या बोलूं? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में सुरक्षा हो, और क्या कहते हैं, बहुत ही आम आदमी पार्टी एक ऐसा काम कर रही है जो विकास के लिए भी बहुत अच्छा है, और सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में बहुत सोच भी रही है, और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खोला है, और पेंशन के बारे में भी लोगों को जागरूक कर रही है, बच्चों को जागरूक। लेकिन नरेंद्र मोदी कल कह रहे थे, कल रामलीला मैदान में भाषण था, वो केजरीवाल को अराजक कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो आप क्या बदलाव चाहती हैं या फिर वही रिपीट चाहती हैं? नहीं, हमें मोदी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ इशू तो नहीं है, बट हाँ, आम आदमी जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है, जैसे महिला की सुरक्षा, बच्चों की स्कूलिंग और साफ सफाई, मतलब इस चीज से लेके हम केजरीवाल जी से सहमत है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। शालिनी, आप बताएंगे कि जिस प्रकार के हालात हैं, ये ऐसी स्थिति में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कल शाम तक चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि 12 मई को वोट कास्ट करना है? हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय एक फेस्टिवल है। वोटिंग करना हमारे लिए लाजमी है, ये फंडामेंटल राइट है, बल्कि ये फंडामेंटल होना नहीं चाहिए, ये कंपल्शन होना चाहिए। इसमें इसको जो दंडनीय अपराध होना चाहिए जो वोटिंग नहीं करता। तो वोटिंग करना जरूरी है। हम लोग तैयार हैं और वोटिंग करने के लिए, और हम जो बदलाव लाना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें चाहिए सेंटर में एक मजबूत गवर्नमेंट, मजबूत सरकार चाहिए। जो तो मोदी जी अब तक नहीं रहे 5 साल के, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? 5 साल उनके कामकाज को हम उसको हवा का गुब्बारा समझते हैं। हम लोग, जो गुब्बारा देखने में तो सुंदर है लेकिन उसके अंदर हवा है, वो एक पिन से फटने वाला गुब्बारा है। तो उन्होंने जो काम किए वो हवा में हवाई तीर, हवाई किले हैं, जो उन्होंने रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर और भाषणों में खाली प्रचार किया है, लेकिन वो धरातल पे उसको जो हम बोले कि जमीनी हकीकत उसमें कुछ नहीं है। तो जो पर्टिकुलर दिल्ली की हम बात करते हैं, तो दिल्ली में हमने कभी प्रवेश वर्मा जी को, जो हमारे यहाँ पे इधर के सांसद है, उनकी हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी है, और इवन लास्ट टाइम मैंने उनके साथ खड़े होकर उनका प्रचार किया है।
मैंने प्रवेश वर्मा जी के साथ स्टेज में उनका प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद कभी हमने उनसे मिलना चाहा तो हम नहीं मिल पाए। नाराजगी साफ तौर से है कि सांसद बनने के बाद नेता नजर नहीं आते। नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। ये प्रवेश वर्मा तो बिल्कुल किसी ने देखा भी नहीं होगा कि प्रवेश वर्मा है कहाँ। अब आप 12 तारीख को जब वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे तो क्या भविष्य देखते हैं, क्या मुद्दे हैं जो कि अगर सांसद बन करके आते हैं वो इन इलाकों में करवाएंगे? क्या होना चाहिए? मुद्दे देखो बहुत है मुद्दा एक दो तीन, अगर 3 मुद्दों देखो, एक तो पहले सुरक्षा का है मुद्दा। पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है। एक तो पूरा राज्य चाहिए, पूरा राज्य होने के बाद हमारे पास बहुत से राइट जो हैं हमारे दिल्ली सरकार के पास आएंगे। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। शालिनी, जिस तरह से लोग दोबारा हम आपके पास जरूर आएंगे। 6 रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, एक सीट जो बची रह गई थी वहां से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ। नॉर्थ वेस्ट से सव्यसाची हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि मॉडल टाउन में फिलहाल खड़े हैं। उनका रुख भी मैं बाद में जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल अजीत आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसा मनोहर अभी बता रहे थे, वेस्ट दिल्ली के कई लोग खफा है कि वहां सफाई की व्यवस्था नहीं है। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां कम से कम ये दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि केंद्र की सत्ता लुटियंस दिल्ली जिसे कि हम कहते हैं वो नई दिल्ली में तमाम बड़े अधिकारियों का बंगला यहां पर है। नई दिल्ली की अगर हम बात करें, मीनाक्षी लेखी, क्या इस बार फिर से जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी? और आपके आसपास जो लोग मौजूद है, जो आपकी बातचीत हुई है लोगों से, जरा बताएं कि क्या सोच रहे हैं वहां के लोग। बिल्कुल साली, अगर बात करें हम तो पहले आपको बता दें कि लोकसभा की सबसे कम मतों वाली ये लोकसभा नई दिल्ली सीट है, यानी 16 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे, यानी जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही पूछ लेते हैं कि मीनाक्षी लेखी फिर दोबारा हैं। बड़े जद्दोजहद के बाद से उन्हें मौका मिला, क्या आपके बीच 2014 के बाद से 19 के बाद क्या कुछ मसौदे मुद्दे हैं? यहाँ बहुत मुद्दे हैं। पहली बात तो यहाँ राउंड के लिए आई नहीं, अगर आई भी तो तब आई जिस टाइम सीलिंग हो रही थी, उसे एक दिन पहले आई। वो उनको हमने बोला कि ऐसे सील करने के लिए आ रहे हैं, आप इसमें हमारी कोई हेल्प कीजिए। तो वो बोली मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, आप लोगों ने मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, आप जानो, ये अगर आपने किया तो आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे लाजपत नगर का वो इलाका है शालिनी जहाँ पे सबसे अधिक अमर कॉलोनी के पास बगल में है, यानी 100 से 200 मीटर दूर, जहाँ पे दुकानें सील हुई थी। हम आपसे पूछ लेते हैं कि सीलिंग कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? जी, सीलिंग कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सीलिंग कोर्ट के आदेश के अनुसार की गई थी और सीलिंग के लिए एक ये कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था। और इस समय जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री चुनने का है, वो सीलिंग का नहीं है। क्योंकि काफी सारे RWA के लोग सीलिंग की वजह से खुश भी हुए थे कि उन्हें ट्रैफिक से निजात मिला, जो अनाधिकृत कब्जा हुआ था उससे निजात मिला। चलिए, लेकिन क्या लग रहा है सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है यहाँ पर? सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा इशू है। और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि मोदी जी सिर्फ उनसे हमारे जात पात में बांटना जानते हैं, या उनसे एक दबंगई जिसको हिटलर भी कहा जा सकता था पहले के टाइम पे, वो चीज है। मैं हमारे को उनसे जो कुछ काम किए हों ये गिना दे, ये मुद्दे कहीं नहीं है। चलिए, काम की बात हो रही है, क्या कुछ काम हुए नहीं हुए हैं? आपको लगता है कि 5 साल में काम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चल रहा है रूटीनली, वही चल रहे हैं सर। रोजगार मिला कि नहीं मिला सर? सर मैं तो वैसे एम्प्लॉयड हूँ, बट मेरे जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे जो तो अलग अलग जगह की दिल्ली की अलग अलग मसले हैं, अलग अलग परेशानियां, और उन सभी का हम जायजा भी इस वक्त ले रहे हैं। अजीत नई दिल्ली से मेरे सहयोगी मौजूद थे हमारे साथ। और देखिए, नई दिल्ली वो इलाका है जहां पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, चकाचौंध यहां पर दिखाई देगी। अब ठीक इसके उलट जरा चांदनी चौक का हम रुख कर लेते हैं, जो दिल्ली का सबसे पुराना इलाका है, जहां पर ढेर सारे कारोबारी रहते हैं। तो क्या कारोबारियों की दिक्कत है, जीएसटी से क्या उन्हें परेशानी हुई, ये बताने के लिए हमारे साथ अरुण धंता मौजूद हैं। अरुण बताएं, चांदनी चौक इलाका दिल्ली का सबसे अलग इलाका है और यहाँ की जो तस्वीर है वो भी सबसे अलग ही नजर आती है। तो फिलहाल यहाँ के लोगों की क्या परेशानियां, क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चांदनी चौक जो है एक सबसे पहले तो हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो सिटिंग एमपी है वो यहां से मैदान में है। उसके बाद जेपी अग्रवाल जो पहले 2-3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद आपके पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, तो उस समय उसके हिसाब से उनका भी यहां पर दावा मजबूत है। इस समय हम जहांगीरपुरी में हैं और यहां पर काफी सारे लोग, मैं आपको दिखा दूं, हमारे साथ जो लोकल्स हैं, जो वोटर्स हैं यहां पे, जिनकी वजह से ये किस्मत तय होगी प्रत्याशी की आखिर कौन जीतेगा। उनसे सीधा संपर्क करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में चांदनी चौक के लोगों के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूं, आप युवा भी हैं,
आपके लिए क्या इस बार मुद्दे हैं चांदनी चौक अगर सीट की बात की जाए तो क्या अहम इश्यूज हैं? हम ये चाहते हैं भी जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बने वो आम जनता के बारे में सोचे, नौकरियों के बारे में सोचे, हर घर की गरीबी के बारे में सोचे, हॉस्पिटल में मेडिसिन के बारे में सोचे, हर एक चीज के बारे में सोचे। वो ये सोचे भी जो भी हमारी आगे पीढ़ी आने वाली है उनको नौकरियां प्रोवाइड करवाई जाएं, उनको स्कूल की अच्छी फैसिलिटी दी जाए। हम ये चाहते हैं। आपसे पूछूं तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में जब से डॉक्टर हर्षवर्धन एमपी बने हैं, बीजेपी की सरकार आई है सेंटर में, क्या कुछ बदला है आप लोगों के लिए? क्या कुछ चेंज हुआ है? हमारे फ्लैटों के लिए तो जी कुछ नहीं हुआ और हमारी जनता के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और हमारे से अच्छा हमारे बड़े भाई संजय मनहास जी वो आपको बताएंगे। आइए इधर भी आपसे पूछ लेते हैं। सर आप ही बताइए कि आखिर दिल्ली में क्या है, आप कैंडिडेट देखकर वोट कर रहे हैं या मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल या लोकल कैंडिडेट के हिसाब से मतदान होगा? कैसे? हम कैंडिडेट देख के वोट करेंगे जी, जो ईमानदार, निष्ठावान और हमारे बीच में अरुण, आपके साथ कुछ व्यापारी भी हैं क्या? समझना हम चाहेंगे कि नोटबंदी का उनके ऊपर कुछ असर हुआ या फिर जीएसटी का कुछ असर हुआ, क्योंकि चांदनी चौक वो इलाका है जहां पर दिल्ली के तमाम व्यापारी रहते हैं, तो उनसे, कारोबारियों से, व्यापारियों से कुछ बात हो सकती है क्या? हमारे साथ बिल्कुल स्टूडियो से आप लोगों के लिए सवाल आ रहा है कि खासतौर पे जो कारोबारी लोग हैं कि जिस तरह से जीएसटी हुई थी और उसके बाद नोटबंदी, उसकी वजह से कितना, क्योंकि चांदनी चौक ऐसा इलाका है जहां पर जो कारोबारियों का एक बहुत बड़ा हब है, तो अगर उससे पूछूं तो कितना, किस तरह से उसके बाद जो है वो किस तरह से रहा था जीएसटी और नोटबंदी के बाद आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नोटबंदी पे 140 लोग मरे थे और उन 140 लोगों के पीछे कितने परिवार मरे थे। एक छोटा सा हादसा हो जाता है तो उनको मुआवजा दिया जाता है, किसी भी परिवार को मुआवजा नहीं दी गया। और जीएसटी लगाने के बाद ये दूसरी समझ लो कि नोटबंदी, जैसे नोटबंदी हुई थी लोग बेरोजगार हुए थे, लाइनों में लगे थे, और जीएसटी भी वैसे। चलिए, मतलब नाराजगी है लोगों के अंदर और वो गुस्सा, वो नाराजगी दिखाई भी दे रहा है। हालांकि बीजेपी के पास दिल्ली में खोने ही के लिए, क्योंकि 7 सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी, इस बार बीजेपी जीतेगी कि नहीं ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है कि उनके पास सिर्फ पाने के लिए, खोने के लिए जैसी स्थिति नहीं है उनके पास। हमने आपको चांदनी चौक का फिलहाल जायजा दिया, इसके बाद हम रुख करेंगे नॉर्थ ईस्ट का और साउथ दिल्ली का भी। नॉर्थ ईस्ट के पूर्वांचली वोटर्स क्या समझते हैं और क्या स्थिति है यहाँ की, इन तमाम चीजों का हम जायजा लेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के दिल में क्या है यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि बीजेपी को यहां से न सिर्फ जीत मिली थी, बड़ी जीत मिली थी, जो मार्जिन था वोटों का वो बीजेपी के पाले में ज्यादा गया था। कांग्रेस और आपको यहां निराशा मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और बीजेपी के लिए जीत यहां आसान नहीं रहने वाली है। दिल्ली के चप्पे चप्पे से और हर संसदीय सीट से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये सीट से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपको एक बार फिर से मैं बताऊं, नई दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव, चांदनी चौक से अरुण दंता, नॉर्थ ईस्ट से मेरे सहयोगी पुलकित नागर, साउथ दिल्ली से श्रेया, ईस्ट दिल्ली से सुमित दुबे और नॉर्थ वेस्ट से साबिसाची इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पुलकित आपका रुख करूंगी, जरा बताएं कि उत्तर पूर्वी अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां के जो सियासी समीकरण है इस बार थोड़े से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 3 उम्मीदवार आप जहां पर खड़े हैं उस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, और सबसे ज्यादा मनोरंजक चीज इसमें यह है कि ये तीनों ही अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसका मतलब यह है कि दमदार उम्मीदवार तो तीनों ही है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है जरा ये बताएं। मनोज तिवारी पिछली बार की तरह क्या जीत रहे हैं या नहीं, और अगर जीत रहे हैं तो 6 लाख के करीब उनको पिछली बार वोट ज्यादा मिले थे, क्या इतनी बड़ी जीत होगी या फिर कांटे की टक्कर है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर तीनों पार्टियों ने अपने प्रमुख चेहरों को उतारा है। शीला दीक्षित है, मनोज तिवारी है, दिलीप पांडे है, और प्रचार में भी तीनों पूरा जोर लगाए हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, मनोज तिवारी को पिछली बार आप लोगों ने यहाँ से चुना तो वो उन उम्मीदों पर खड़े उतरे जो उम्मीदें आपकी थी, और अब आप लोगों का किन विषयों पर ज्यादा ध्यान है? सर, ये चुनाव जो है ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें हम खाली मनोज तिवारी की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम पूरी राष्ट्र की समस्याओं की तरफ देख रहे हैं। और उसे देख के हमें ये लगता है कि अगर 5 साल और 70 साल का कंपटीशन हो रहा है आपस में,
70 साल की योजनाएं और 5 साल की योजनाओं का कंपटीशन हो रहा है, तो ये मोदी सरकार तो जीती चुकी है एक तरीके से। अगर 5 साल और 70 साल में आपस में कंपटीशन किया जा रहा है कि 5 साल में क्या हुआ और 70 साल में क्या हुआ, तो हमारे हिसाब से तो मनोज तिवारी जीत चुके हैं। अच्छा, स्थानीय मुद्दे अहमियत नहीं रखते हैं क्या? जो स्थानीय मुद्दे हैं सिर्फ राष्ट्र हित या देश वाली बातें होगी, या आपके स्थानीय मुद्दे भी अहमियत रखेंगे? स्थानीय मुद्दे तो सर इतना अहमियत नहीं रखते, क्योंकि जो होगी पूरे राष्ट्र के साथ है। राष्ट्र का फायदा होगा तो हमारा भी फायदा होगा। तो यहाँ से तो मनोज तिवारी के लिए मुझे लगता है अच्छी आवाज उठ रही है। पुलकित, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि बाकी जो मेरे सहयोगी हैं उनका रुख भी हमें करना है। सुमित दुबे, आपके पास मैं फिलहाल आऊंगी, जरा ये बताएं कि क्या सियासी पिच पर गौतम गंभीर की ओपनिंग हो पाएगी इस बार? जी देखिए, ये जो ईस्ट दिल्ली की सीट है, यहाँ पर मुकाबला बेहद रोमांचक से कह सकते हैं हम यहाँ पर है, क्योंकि एक तरफ गौतम गंभीर है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलीना है और अरविंदर सिंह लवली है कांग्रेस के उम्मीदवार। जिस तरीके से गांधी परिवार के तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली में अपने कैंडिडेट्स के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। कल प्रियंका गांधी ने 2 रोड शो किए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के लिए। आज ईस्ट दिल्ली में जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, वहां से थोड़ी दूर सामने मेरे विजय वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे, ये जगह है जहां पर थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी आकर अपने कैंडिडेट अरविंदर सिंह लवली के लिए सभा करने वाले हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हो रही है ईस्ट दिल्ली में, गौतम गंभीर जहां से लड़ रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक बेहद कठिन मुकाबला यहां पर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं जो ईस्ट दिल्ली के हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है। आपको क्या लगता है कैसी फाइट है ये? गौतम गंभीर कैंडिडेट है यहाँ पर, कैसे कैंडिडेट? गौतम गंभीर को राजनीति का तजुर्बा नहीं है, अरविंदर सिंह लवली को राजनीति का तजुर्बा है। वो जानते हैं कैसे काम किए जाते हैं, कैसे बैंक्वेट्स बनाए जाते हैं, थाने बनाए जाते हैं, खारे फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, उनको पूरा तजुर्बा है। और आतिशी मरलीना, वो आम आदमी पार्टी की मरलीना तो अभी कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कॉलोनी में कोई काम नहीं कराया। गौतम गंभीर को नहीं है राजनीति का तजुर्बा, और ये एक अहम वजह हो सकती है उनके हार की, या फिर लोग उन्हें ना चुने, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट का भी रुख कर लेते हैं, साबिसाची मौजूद है। साबिसाची, हमने देखा कि किस तरह से लोग गौतम गंभीर को नया मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि राजनीति का तजुर्बा नहीं है उनके पास। अब जरा ये बताएं कि हंसराज हंस जो कि आपकी सीट से लड़ रहे हैं, यही चीज उनके लिए भी क्या काम करेगी? राजनीति का तजुर्बा नहीं है उनके पास। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, हंसराज हंस यहाँ से लड़ने वाले हैं, वो नए कैंडिडेट हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी राजनीतिक एडवांटेज मिलेगी नहीं मिलेगी? बीजेपी से मिलेगी। आप उनके कैंडिडेट कैसे देखते हैं? सब बीजेपी है, यहाँ के सारे बीजेपी को वोट देंगे। हंसराज हंस के बारे में क्या बोलेंगे? वो लड़ रहे हैं, यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। आपका क्या कहना है? जीत जाएगा जी, बीजेपी से जीत जाएगा जी। जैसे आप देख सकते हैं, ज्यादा कुछ इनका कहना नहीं है, जस्ट इन लोग बीजेपी को सपोर्ट करें, एक ही बात है, मोदी जी को वोट देंगे। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही आ रही है कि हंसराज हंस एक नए फेस है, बट हम वोट दे रहे हैं मोदी जी को कंसिडर करके। क्या मुद्दे हैं वहां के, ये भी जरा बताएं। बिल्कुल। सो किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे 12 तारीख को? मोदी जी को। मुद्दे क्या, इश्यूज आप प्रॉब्लम फेस करें, कौन से मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? बस मेरा फेवरेट है मोदी, काम अच्छा कर रहे हैं जी, मोदी बहुत अच्छे, हम लोग फेवरेट है, इसीलिए मोदी जी को हम लोग। जैसे आप सुन सकते हैं, इनके कोई इश्यूज नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ये वोट करेंगे क्योंकि मोदी जी इनके फेवरेट है। बिल्कुल, तो मोदी फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से चूंकि स्टार जो लोग हैं उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। गौतम गंभीर हो गए, हंसराज हंस हो गए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी सुमित का, जो कि ईस्ट दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। सुमित, ईस्ट दिल्ली की अगर मैं बात करूं, यहां पर पूर्वांचली वोटर्स बहुत ज्यादा है और उन्हीं को देखते हुए जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उन्हें साधने की कोशिश भी की गई है। तो जरा ये बताएं कि वहां के जो लोग हैं, क्या गंदगी वहां का अहम इशू है, और क्या लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जिसने सफाई के ऊपर बड़ा ज्यादा ध्यान दिया, ईस्ट दिल्ली में इसमें कामयाब हो पाई है? जी देखिए, ईस्ट दिल्ली की बात जहां तक करें तो ये लेटियन दिल्ली जो एकदम नई दिल्ली वाली सीट है, उससे ज्यादा नहीं 8-10 किलोमीटर दूरी है, और वहां से एकदम डिफरेंट यहाँ की कंडीशन है। यहाँ पर गंदगी है, क्राउडेड सड़कें हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, नाले हैं खुले हुए, उसको यहाँ के लोग लोकल इशू मानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है यहाँ पर? आप बात करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे। एक जो वोटर है हमारे साथ है, लोग थोड़े से झिझक रहे हैं बात करने में। लोकल मुद्दे बहुत है कि गीता कॉलोनी के अंदर 5 सालों में काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कोई बैंक्वेट्स नहीं बने, कोई सड़कें नहीं बनी ढंग की, जहाँ जाओ वहाँ गंदगी है, गायें भैंसें घूमती रहती हैं, सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं करते। यहाँ के विधायक जो है काम नहीं करते। यहाँ के जितने मिनिस्टर हैं जो काम करने वाले थे पहले, जो लवली। बिल्कुल, मैं यहाँ पर रोकूंगी आपको पुलकित। अब रुख कर लेते हैं जरा साउथ दिल्ली का भी। श्रेया हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई है। श्रेया, साउथ दिल्ली सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे रईसों वाला इलाका है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं। इन बड़े बड़े लोगों के क्या छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये जरा बताइए। हम अभी छतरपुर में मौजूद है, जहां पे सनी देओल का रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि आप ये प्रिपरेशन देख रहे हो, जनता भारी मात्रा में मौजूद है इस रोड शो में शामिल होने के लिए। ये 2 लोग जो जुड़ गए हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि वो कौन से वो मुद्दे को लेके वोट डालेंगे और क्या थोड़ा जल्दी बताया हमें। वो फैक्टर को लेके वोट डालेंगे या फिर डेवलपमेंट, विकास। देखिए, नरेंद्र मोदी का जिस तरह से नाम चल रहा है और दिल्ली की जनता हमेशा से शुरुआत से ही एक तरफा वोट करती है ये लोकसभा चुनाव में, तो इस बिल्कुल। तो वक्त मेरे पास कम है श्रेया, मैंने पहले ही आपको कहा था, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा हम रुझान साउथ दिल्ली के लोगों का नहीं जान पाए। लेकिन अभी जैसा ये शख्स कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी से प्रभावित है, तो नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर और ब्रांड फैक्टर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और दिल्ली के अलग अलग सीट का जायजा देने के लिए, हालात बताने के लिए। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस बार बीजेपी को जितने भी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की टक्कर दे रहे हैं, वो बड़े उम्मीदवार हैं और कांटे की टक्कर यहां होने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।